अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदीयीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानियतन फ़लहुम अज्रुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद पाक बावाज़े बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलाम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह रजबुल मुरज्जब का दूसरा जुमा है और इस माह मुक़द्दस की आज 14 तारीख है। पिछला जो माह मुक़द्दस गुजरा जमादी उस्सानी, उसमें हमने पूरा महीना खलीफाए अव्वल खलीफाए बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना व मौलाना हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो आपके हवाला से गुफ्तगू करने की सादत हासिल की। और जो गुज़श्ता जुमा था वाली हिंद अताए रसूल फिल हिंद ख्वाजा खाजगां जनाब हजरत सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके हवाला से गुफ्तगू करने की सादत हासिल हुई। और आज खलीफा राबे अमीरुल मुमिनीन यासूबुल मुस्लिमीन अखिए रसूल ज़ौजे बतूल अबुल हसनैन कसीमे जन्नत साकिए शीरो शरबत परतवे दस्ते कुदरत कुतुबुल इरशाद बिल इसाला सैयदना व मौलाना अमीरुल मुमिनीन हजरत अलीयुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके हवाला से इंशाअल्लाह मैं गुफ्तगू करने की सादत हासिल करूंगा। हाज़रीन किराम, हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की तारीख़ विलादत के हवाला से उलमा में इख्तिलाफ मौजूद है कि उनकी तारीख़ विलादत कौन सी है। ताहम बाज ने लिखा कि आप 13 रजबुल मुरज्जब जुमा तुल मुबारक
खाना काबा शरीफ के अंदर पैदा हुआ। इस बात में भी उलमा में इख्तिलाफ है कि आप बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए या बैतुल्लाह शरीफ में पैदा नहीं हुए। उलमा की एक तादाद ये बयान फरमाती है कि आप बैतुल्लाह शरीफ में पैदा नहीं हुए, और एक तादाद उलमा की ये है कि उनकी ताकीक के मुताबिक हजरत मौला अली बैतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए। ये उलमा का इख्तिलाफ है। और एक बात ज़हन नशीन रहे कि हजरत अली काबे में पैदा हुए या नहीं हुए। बात समझे मेरी जरा थोड़ी सी। हजरत मौला अली काबे में पैदा हो या ना हो, अली फिर भी अली है। ये बात नहीं है कि अली काबे में पैदा होंगे तो फिर उनकी शान होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहि इस्लाम ने खाना काबा बैतुल्लाह शरीफ को मुखातिब करके फरमाया कि तेरा बड़ा मकाम है, लेकिन याद रखना तुझसे बढ़ के मकाम मेरे एक कामिल उम्मती का है। बैतुल्लाह से बढ़ के मकाम नबी पाक अलैहि इस्लाम के एक कामिल उम्मती का है। अगर आम मोमिन का मकाम काबे से बढ़ के है तो अमीरुल मोमिनीन का क्या मकाम होगा? या सूबुल मुस्लिमीन, मुसलमानों के बादशाह का क्या मकाम? समझ आइए? तो ये बिल्कुल ज़हन में न रखें कि काबे में पैदा होंगे तो फजीलत साबित होगी। और जिनका आपस में इख्तिलाफ है, जिन उलमा का, उन्होंने एक दूसरे पे फतवा भी नहीं लगाया, क्योंकि ये बात की जरूरियात दीन में से तो है नहीं कि हम मरेंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि आपने अली की विलादत काबे में मानी थी या नहीं मानी थी। बात समझ आ गई है? लेकिन चूंकि उलमा की एक कसीर तादाद है। अच्छा फिर एक बात और अर्ज कर दूं, कहा यह जाता है कि 13 रजब जो है ना, ये हजरत अली की विलादत का दिन नहीं है। एक पोस्ट मेरी नजर से गुजरी, उस पोस्ट के नीचे लिखा हुआ कुछ नहीं था कि ये किसकी तरफ से है। कुछ शरारती लोग भी होते हैं ना, वो जानबूझ के उस बात को आले सुन्नत व जमात के साथ मंसूब करके अपलोड कर देते हैं ताकि ये आपस में लड़ते रहे। और हमारे भी कई नादान दोस्त ऐसे हैं जो उसको वायरल करना शुरू कर देते हैं। अब उस साहब ने उसका खुलासा जो था वो मैं आपसे अर्ज करूं और आप उसकी दानाई का अंदाजा लगाएं। जिसने जो लिखा था वो कहता है कि 13 रजब आले सुन्नत के किसी माखज से साबित नहीं, कि यानी आले सुन्नत की किसी किताब में नहीं है कि हजरत अली 13 रजब को पैदा हुआ। ये लिखने के बाद कहता है कि ये तशय्यो का तरीका है, लिहाजा हम ऐसा करेंगे उस दिन चारों यारों का दिन मनाएंगे। आप अंदाजा करें अब मवाजना और तकाबुल कौन कर रहा है, जबकि हजरत सिद्दीक अकबर का अपना मकाम और मर्तबा, वो तमाम सहाबा के इमाम हैं, अफजल हैं, नबी पाक अलैहि इस्लाम की उम्मत में अफजल और अफजलुल बशर हैं। किसी सुन्नी का इस पे ना इख्तिलाफ है ना कोई एतराज है। अब यहाँ पर आके खुद मुकाबलेबाजी उन्होंने शुरू कर दी कि, और फिर लोगों को तासुर ये दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कि इनकी आपस में कोई मुखालिफत थी ना, कभी भी नहीं। ये याद रखिएगा, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप तो हजरत अली का चेहरा देखते हैं, तो उम्मुल मोमिनीन जनाबे हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने अब्बा जान से पूछा कि मैं अक्सर आपको देखती हूँ कि आप अली के चेहरे की तरफ देखते रहते हैं, तो मेरे अब्बा जान ने मुझे फरमाया कि आका करीम अलैहि इस्लाम का फरमान है, अन नज़रु इला वजहि अली इबादतुन, अली का चेहरा देखना इबादत है। अली का चेहरा देखना। अच्छा मैं कभी कभी सोचता हूँ कि नबी पाक अलैहि इस्लाम का एक फरमान ये है कि अली का चेहरा देखना इबादत है, और एक फरमान ये है कि अज़्ज़िक्रु अलिय्युन इबादतुन, अली का जिक्र भी इबादत है, अली का जिक्र भी इबादत है। अब ये दोनों हुजूर नबी करीम अलैहि इस्लाम के फरामीन हैं। मुझे शायद ये महसूस होता है कि शायद इसमें हिकमत दोनों फरामीन में ये होगी, एक तो ये कि अली का चेहरा देखना इबादत है, और दूसरे में हिकमत ये है कि वो लोग जो उस जमाने में थे वो तो चेहरा देख के इबादत करते थे, जो बाद में आएंगे वो ये कैफ और लज्जत कैसे पाएंगे।
जो बाद में मुहिब्बीन अली आएंगे, उस वक्त के जो मुहिब्बीन अली थे वो तो चेहरा देख के इबादत कर लेते। अब जो बाद में आएंगे वो अली का चेहरा देख के इबादत कैसे करेंगे? तो लिहाजा मेरे आका करीम ने शायद इसीलिए फरमा दिया अली का जिक्र करना भी इबादत है। अब आका करीम अली इस्लाम के फरमान से ये बात भी साबित हो गई कि हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का जिक्र करना भी इबादत है। तो अली 13 रजब अगर साबित है या नहीं है, अली का जिक्र जो इबादत है वो हम जिस वक्त मर्जी कर क्यों जी, जिस वक्त मर्जी। अच्छा कोई भी हस्ती है, नबी पाक अलैहि सलाम के सहाबा हो, सरकार की आले बैत, अज़वाज मुताहरात, इनमें से कोई भी हस्ती है, किसी का दिन किसी खास वक्त के लिए पाबंद नहीं है कि उस वक्त उनका जिक्र करना है। हम तो जिस वक्त मर्जी इन हस्तियों का जिक्र कर सकते हैं। तो बाकी रही तारीख की बात, ये तो फिर अगर इसको छेड़ दिया जाए तो कई तारीखें हम उस झंझट में पड़ जाएंगे, कई तारीखें फिर साबित नहीं होंगी। शबे मेराज लैलतुल कद्र की रात, उस हवाले से भी उलमा का इख्तिलाफ है कि 27वीं रजब थी या नहीं। हुण तुसी चुप कर गए हो, नवा गुंजल पा देता। ताहम इसलिए ऐसे चक्कर में आपने नहीं पढ़ना। सोशल मीडिया पे देखें ऐसी पोस्टों को इग्नोर कर दें, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात साबित होती है कि जो जिक्र अली को रोकने की कोशिश करते हैं वो अपना नाम वल्दियत नहीं लिखते, वो वल्दियत भी नहीं लिखते, नाम भी नहीं लिखते। यानी इससे साबित होता है कि अली दा जिक्र डकदा ही होए जिदा अपना पता भी कोई ना होवे ते जिदे अब्बे दा भी कोई पता ना हो। बात समझ आ गई है ना? क्योंकि हजरत अबू राफे रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत आप फरमाते हैं कि हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया जो अली का हक नहीं पहचानता वो 3 आदमियों में से एक जरूर है। 3 आदमियों में से एक जरूर है। नंबर 1 उम्मुहु जानिया, या उसकी माँ जानिया है। नंबर 2 औ हमलत उम्मुहु मिन गैरि तुहरिन, उसका हमल उस वक्त करार पाया जब उसकी माँ नापाक थी। नंबर 3 औ मुनाफिक, या वो मुनाफिक। यानी जो जिक्र रोकने की कोशिश कर रहा है वो मोमिन नहीं हो सकता। ये याद रखिएगा। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कोई मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं रख सकता और कोई मुनाफिक अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक है, अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन है। अगर कोई मौला अली का दुश्मन ये चाहता है कि अली का जिक्र रोक दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, तो उसके लिए 2 काम जरूरी हैं जो मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकते, नामुमकिन है। क्योंकि वो अगर मुमकिन हो तो फिर अली का जिक्र मिट सकता है। तो वो जो 2 काम वो कौन कौन से? एक काबा गिराना पड़ेगा, मस्जिदें गिराना पड़ेगी। क्यों? कि जब हम काबे को देखते हैं तो अली का आना याद आता है, जब मस्जिद को देखते हैं तो अली का जाना याद आता है। बात समझ आ गई है? मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा। वो अपना पता दे रहे हैं जो हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम के जिक्र से जलते हैं। ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है। समझ आ गई है ना? तो इसलिए ऐसे किसी के चक्कर में ना पड़े। मैंने कुछ हवाला जात इकट्ठे किए हैं तादी से नेमत के तौर पर अर्ज कर दूं। पहले जब भी मैंने मौलूद काबा के हवाले से बात की, मैं एक बात फिर अर्ज कर दूं कि हमारा जिन्होंने लिखा कि हजरत अली काबे में पैदा नहीं हुए, हम उनकी ताकीद को सलाम पेश करते हैं। हमारा कोई उनसे इख्तिलाफ नहीं। मेरा तो इसलिए नहीं कि मेरा वो लेवल ही नहीं कि मैं इख्तिलाफ करूं, मेरा तो वो लेवल ही नहीं है। किथे मैं ते किथे हो हस्तियां, मेरी तो औकात ही नहीं है कि मैं उनकी ताकीद पे नुक्ताचीनियां करूं। लेकिन जिन्होंने लिखा मैं उनके अक़वाल पेश कर दूं। फिर आपने देखना है कि ये हस्तियां कैसी हैं, कौन कौन लिखने वाला है। सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट इमाम हाकिम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नेशापुरी, हाकिम फिल हदीस,
जिनके कई हवाला जात मेरे सैयद आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया शरीफ में नकल फरमाया। इमाम हाकिम मुस्तदरक की चौथी जिल्द सफा 197 पर लिखते हैं कि फ़क़त तवातरतिल अख़बार वलदत अमीर अल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब फी जौफिल काबा, फी जौफिल काबा। आप फरमाते हैं फातिमा बिनते असद ने अमीर अल मुमिनीन अली शेर खुदा को काबे के अंदर जन्म। नंबर एक, वो कहते हैं कि ये खबर मुतवातिरा है। अब बाज लोग कहते हैं जी हकीम बिन हिजाम आका करीम अलैहि सलाम के सहाबी थे, उनके अलावा कोई काबे में पैदा नहीं हुआ। इमाम मुस्लिम का कौल पेश किया जाता है, इसमें कोई शक नहीं, इमाम मुस्लिम ने इसको नकल किया है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि इमाम हाकिम ने इसको बगैर सनद के नकल किया है, तो फिर मैं पूछूंगा अगर ये इमाम हाकिम का कौल समझ के आप इसको नहीं मानते, तो फिर दूसरी तरफ इमाम मुस्लिम का भी कौल है, उन्होंने साथ कौन सी सनद जिक्र की? भाई हकीम बिन हिजाम के बारे में इमाम मुस्लिम ने भी कौल नकल किया है, उसके साथ भी कोई सनद नहीं है, तो फिर उसको मान लिया। अगर यही बात इमाम हाकिम मौला अली के लिए करें तो इसको झुटला दिया जाए और इस पे सारी तवानाइयां सर्फ कर दी जाए। भाई और कम थोड़े ने, एनर्जियां उठे लाओ। बुजुर्ग जो ताकीकें कर गए हैं, ठीक है, वो ताकीकें आप पेश कर दो। जैसे मैंने कहा कि वो लोग भी हैं जिन्होंने लिखा नहीं काबे में पैदा हुए, वो भी हैं जिन्होंने लिखा काबे में पैदा हुए। अब जो चाहे जिसको वो इसको कबूल कर ले, जो इसको ना भी कबूल करे तो खुदा ना खास्ता ये तो नहीं है कि वो मुसलमान नहीं रहता। समझ आ रही है मेरी बात? अब दूसरा हवाला इमाम ज़ाहबी ने तलखीस से मुस्तदरक लिखी, यानी इमाम हाकिम की जो मुस्तदरक है ना उसकी तलखीस की, क्योंकि इमाम हाकिम ने फरमाया था इसको लिखते वक्त कि मैं ऐसी हदीसें जमा करूंगा जो बुखारी और मुस्लिम की शर्त पर सही हदीसें होंगी। फिर इमाम हाकिम का विसाल हो गया, जल्द विसाल हो गया, तो इमाम ज़ाबी ने मुस्तदरक से उन हदीसों की तलखीस फरमाई, उसका नाम रखा तलखीस से मुस्तदरक। जो शर्ते बुखारी और मुस्लिम पर हदीसें आती थी उनको नकल किया, बाकी जिनकी वो तस्दीक न कर सके या उनकी ताकीक में ना आई उनको उन्होंने एक साइड पे कर दिया। लिहाजा जो हदीसें जो रिवायात उन्होंने तलखीस से मुस्तदरक में जिक्र की उसमें ये भी जिक्र किया कि अली काबे में पैदा हुआ। इस कौल को उन्होंने रद्द नहीं किया, अगर रद्द करते तो इमाम ज़ाबी करते। अब नंबर 3, इमाम हाकिम से पहले मोहम्मद बिन इसहाक अल मक्की अल फाकिही, इमाम फाकिही के नाम से मशहूर है, इनका विसाल 272 हिजरी में, आज से तकरीबन 1200 साल पहले गुजर गए। वो अखबार मक्का में लिखते हैं कि इन्होंने तो हकीम बिन हिजाम की विलादत भी काबे में नहीं मानी। इमाम फाकी ने वो कहते हैं कि मौला अली सबसे पहला वो बंदा है जो काबे के अंदर पैदा हुआ। और फिर उसके बाद इमामुल मुहद्दिसीन मुल्ला अली कारी, हवाले में तरकड़े दे रहे हैं, मुल्ला अली कारी अपनी किताब शिफा शरीफ की शरह जो आपने लिखी उसमें लिखते हैं कि हजरत अली काबे में पैदा हुआ। फिर उसके बाद जनाबे अल्लामा मोमिन हसन शबलंजी नूरुल अब्सार के अंदर लिखते हैं कि 13 रजब जुमे का दिन था, अली काबे के अंदर पैदा हुए, ये सादत अली के अलावा किसी और को हासिल ही नहीं। अब ये सुन्नी माखज़ है 13 रजब, जो कहते हैं कि सुन्नियों की किसी किताब में 13 रजब का जिक्र नहीं है। फिर आगे सुनिए, बर्रे सगीर पाको हिंद के अजीम मुहद्दिस तमाम मकातीब फिक्र जिनको अदब की निगाह से देखते हैं, हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी इजालतुल खिफा के अंदर लिखते हैं कि हजरत अली की विलादत के वक्त जो मनाकिब जाहिर हुए उन मनाकिब में एक ये भी है कि आप काबा शरीफ के अंदर ठीक हो गया। दो ये आ गया जनाबे हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी।
फिर उसके बाद वहाबियों का चोटी का आलिम नवाब सिद्दीक हसन खां भोपाली अहले हदीस, उसने भी लिखा कि हजरत अली की विलादत काबा के अंदर हुई और ये सादत सिर्फ अली शेर खुदा को अदा को। फिर उसके बाद बहुत बड़े सूफी कुश्ता इश्क़ मुस्तफा मौलाना अब्दुल रहमान जामी वो लिखते हैं शवाहिदुन नबुव्वा के अंदर कि हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा की विलादत काबा के अंदर और फिर मुअर्रिख जलील अल्लामा मसूदी अपनी किताब के अंदर लिखते हैं कि हजरत अली की विलादत काबा में हुई। उन्हें एक और बड़ा तड़कड़ा वाला मुहक्किक अलल इतलाक शेख मुहक्किक शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कि जिसकी किसी बात को मेरे इमाम आले सुन्नत आला हजरत ने रद्द नहीं आला हजरत ने इनकी किसी बात को रद्द नहीं किया और मुहक्किक अलल इतलाक होते ही वो गए जिस पर सबका इत्तिफाक हो, किसी का इनके बारे में इख्तिलाफ नहीं है। वो शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी मदारिज की दूसरी जिल्द सफा 531 पर लिखते हैं कि मौला अली की विलादत काबे के अंदर हुई। फिर इमाम अब्दुल रहमान सफूरी शाफई आप लिखते हैं कि मौला अली की विलादत काबा के अंदर हुई। फिर अल्लामा गंजी शाफई लिखते हैं कि हजरत अली की विलादत काबा के अंदर हुई। फिर अल्लामा इब्ने जौजी 900 साल पहले का मुहद्दिस उसने लिखा कि हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा की विलादत काबा के अंदर हुई। फिर सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रजा के जो इफादात हैं जिसका नाम है मुस्तफा जाने रहमत, उसमें लिखा है कि मौला अली की विलादत काबा के अंदर। अब इसके आगे हवाला नंबर 15 सुभान अल्लाह कह दो शारे बुखारी मुफस्सिर कुरान अल्लामा गुलाम रसूल सईदी रहमतुल्लाह अलैह मकालाते सईदी के अंदर लिखते हैं कि हजरत अली ने काबा के अंदर विलादत पाई, मस्जिद के अंदर शहादत पाई। आगे हवाला नंबर 16 सुनिया दे कलेजे ठंडे हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अब जो हवाला आ रहा है जरा तवज्जो कीजिए, असरे हाजरा के आले सुन्नत व जमात के जितने उलमा हैं, बात समझे, आले सुन्नत व जमात के असरे हाजरा के जितने उलमा हैं इस वक्त, असरे हाजरा यानी इस जमाने में जितने उलमा हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता सारे उस हस्ती के शागिर्द हैं जिसका अब मैं हवाला पेश करने लगा। उस्ताद अरब व अजम शहनशाह मनातिका उस्ताजुल असातिज़ा सनदुल मुदर्रिसीन रईसुल मुतकल्लिमीन हजरत किबला अता मोहम्मद बंदियालवी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते हैं कि मौला अली की विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। सुभान अल्लाह। अच्छा, असरे हाजरा की बहुत बड़ी शख्सियत जिनके लाखों चाहने वाले और लाखों दीवाने और मतवाले हैं, अमीर दावत इस्लामी हजरत किबला मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी साहब दामत बरकातुहुल आलिया आप करामाते शेर खुदा के अंदर लिखते हैं 13 रजब जुमातुल मुबारक अली शेर खुदा की विलादत काबा के अंदर हुई। अजे नारा ढिला तो आड़ा, चलो आगे चल के मैं लवा लेना। शेखुल हदीस हजरत अब्दुल मुस्तफा आजमी आप अपनी किताब करामाते सहाबा में लिखते हैं कि हजरत अली की विलादत काबा शरीफ के अंदर हुई। अब हवाला नंबर 20 हवाला नंबर 20 हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह
मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह वो लिखते हैं, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम ऐसे आबिद व जाहिद हैं कि पैदाइश भी हुई तो काबा के अंदर। अच्छा, साथ उन्होंने ये भी लिखा, कसेरा मुयस्सर मशुदी सादत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। तो आगे जो लिखा ना वो जरा सुनिएगा। आप फरमाते हैं, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए जाए पैदाइश, बना इस वास्ते अल्लाह का घर जाए पैदाइश, कि वो इस्लाम का काबा था ये ईमान का काबा, वो इस्लाम का काबा था ये ईमान का काबा। अच्छा फिर चलो मैं 21 हवाले 21 रमजान के हवाले नाल पूरे कर दे, उस निस्बत नाल 21 रमजान की निस्बत से 21 हवाले पूरे कर देता हूँ। हजरत इमाम यूसुफ नबानी आप फरमाते हैं, वलदतहु फिल हरमिल मुअज्जम उम्मुहु, आपकी वालिदा ने आपको यानी हजरत अली की वालिदा ने हजरत अली को काबे के अंदर जन्म दिया। ताबत बताबा वलीदुहा वल मूलिदु, क्योंकि जिनने बच्चा जमया ओ बीबी भी पाक है, जड़ा जमया ओ आप भी पाक है। अब 21 हवाले पूरे हो गए। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा की विलादत कहाँ हुई? काबे के अंदर। ताहम ये एक लंबी फहरिस्त है, ये 100 के करीब जाके हवाले हैं। ये तादीस नेमत के तौर पे मैंने चंद अर्ज कर दी। तो हमें मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये जरूरी नहीं हमने किसी को मनवाना, ऐसा आप मनना। अली हर बंदे दे वस विच नहीं। हजरत बहलोल बैठे थे ना दरिया के किनारे, तो किसी ने आके कहा मेरी समझ में अली नहीं आता। आपने अपना लोटा दिया, फरमाया जा सारा दरिया इस लोटे च पा के लाया। वो दरिया के पास गया, वो लोटे में डालता, लोटा भर जाता। वो दरिया तो उसमें नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि जिदे सीने च बुग़्ज़े अली होवे हो चवल भी होंदा, उन्हें समझ ही नहीं आई कि भाई मैं दरिया किवें बंद करांगा इहदे विच। लिहाजा वो लोटा लेके डालता है, फिर उंडेल देता है, फिर डालता है, फिर आखिर हजरत बहलोल दाना के पास आके कहता है नहीं, इस छोटे से लोटे में ये दरिया तो नहीं आ सकता। फरमाया फिर तू भी बंदे का बच्चा बन, इस छोटे से लोटे के अंदर अगर दरिया नहीं आ सकता, तेरी छोटी सी अकल में अली कैसे आ सकता? अली को समझने के लिए माँ का नेक होना जरूरी है, बाप का एक होना जरूरी है। समझ में आई है ना? मैंने पहले एक रिवायत भी पेश कर दी है इस पे। और मेरे सैयद आला हजरत इमाम आले सुन्नत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं कि जो नबी पाक अलैहि इस्लाम ने फरमाया, जो अंसार और मेरी कराबत का हक नहीं पहचानता, वो या मुनाफिक है या हैजी है या हरामी है। तो ये याद रखिएगा, इन हस्तियों का दिल से एहतराम करो जिनकी मवद्दत अल्लाह ने हुक्म दिया, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। महबूब फरमा दीजिए कि मैं तुमसे तबलीग पर कोई अजर तलब नहीं करता, अगर कुछ देना है तो इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे करीबियों से मवद्दत, मेरे करीबियों से प्यार किया करो। अब सवाल ये पैदा होता है कि विलादत अली तो तशय्यो मनाते हैं, अहले तशय्यो मनाते रहे, हमें उनसे क्या? कहते हैं जी उनके साथ फिर मुशाबियत हो जाएगी, आप ऐसा ना किया करें, छोड़ें इस दिन को मुअख्खर करें, इसको ना मनाया करें। मैं इस पे बुखारी मुस्लिम की एक हदीस इस्तिदलाल के तौर पे अर्ज करता हूँ। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप जिस वक्त मदीना शरीफ तशरीफ लाए, तो वहाँ हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि यहूद जो थे वो आशूरा का रोजा रखते थे।
आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि तुम इस दिन रोजा क्यों रखते हो? तो आगे से यहूद ने कहा कि इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को निजात दी, फिरौन और उसके साथियों को गर्क किया, तो इस दिन मूसा अलैहिस्सलाम रोजा रखते थे, लिहाजा हम भी रखते हैं। तो आगे से मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम के तरीके की पैरवी और इत्तिबा के हम ज्यादा हकदार हैं, क्योंकि इनने मूसा दे तुसी नहीं लगदे जिन्ने असी लगदे। अब जो अमल यहूद कर रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया आइंदा ये रोजा हम भी रखें। ते जेड़ा काम यहूदी करन ते आका करीम अलैहिस्सलाम फरमान के मूसा दे असी ज्यादा लगदे हैं। हुण अगर कोई राफजी करे, मौला अली दे विलादत ते जश्न मनाए, ओ एक काम करे ते असी अली नू राफजियां दे खाते च पा दईए, मेरे नबी ते मूसा अलैहिस्सलाम नू यहूदियां दे खाते नहीं पाया। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने खाते में डाला कि मूसा हमारे, तो हम जिक्र अली छोड़ दे इस वजह से कि जिक्र अली तशय्यो ज्यादा करते हैं। हम ये करके बताएंगे कि जिक्र अली करने वाले भी हम हैं, जिक्र सहाबा करने वाले भी हम हैं। ना हम जिक्र सहाबा नाम नेहाद असरे हाजरा के जो अपना दावा करते हैं कि हमसे बड़ा सहाबा का झंडा उठाने वाला कोई नहीं, ना हम सहाबा को उनके खाते में डालते हैं, ना अली शेरे खुदा को किसी राफी के खाते में डालते हैं। हम सुन्नी हैं, हम ताजदारे सदाकत के भी नारे लगाने वाले हैं, ताजदारे विलायत के नारे भी लगाने वाले। समझ आ गई ये बात? अगर कोई ये दलील बना ले नहीं जी वो जिक्र करते हैं, फिर मैं पूछूंगा अगर उन्होंने तेरे अब्बे का जिक्र शुरू कर दिता तू अब्बा भी छाड़ देगा? तू आखेगा मेरा ते अब्बा ही नहीं, क्योंकि ना जिक्र वो कर दे। भाई हमने ये साबित करना है कि जैसे मौला अली के मुहिब हम हैं वैसे कोई नहीं, और हमारा मसलक एतदाल वाला मसलक है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली तेरी वजह से दो कौमें जहन्नम में जाएंगी। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह मेरी वजह से क्यों? फरमाया एक तुझे बढ़ाने वाले, दूसरे तुझे घटाने वाले। एतदाल वालों की बात नहीं हो रही, जेड़े इतना चुक देन माज अल्लाह खुदा बना दे, नबियां तो भी उत्ते ले जान, दूसरे वो जिनसे तेरी शान हजम ना हो। जैसे थर्मामीटर ताप चेक करता है, वैसे अली का जिक्र बाप चेक करता है। अल्लाह शहरे इल्म का दर, दिलों को इल्म की खैरात बांटता है अली। इधर उधर का सवाली न बन, न उम्र गवा, मुझे अली की कसम दस्ते किबरिया है अली। नारा है। अच्छा अली के फैज की बात कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मेरे सामने ये हवाला है फतावा रज़विया जिल्द 9 सफा नंबर 810। सैयद आला हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपती रहमतुल्लाह अलैह आपके हवाले से नकल फरमा रहे हैं। जरा तवज्जो से सुनिएगा, पूरी इबारत में पढ़ के सुना दूं, जरा तवज्जो मेरी तरफ पूरी हो। जिदी तो तवज्जो ना होली जी को नहीं मार के आपको दर्श पे समझिएगा जरा। आप फरमाते हैं कि कारखाना विलायत के फयूज़ो बरक़ात जो खुदा की बारगाह से औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, वो डायरेक्ट औलिया अल्लाह पर नाजिल नहीं होते, अल्लाह के वलियों पर। आला हज़रत लिख रहे हैं काजी सनाउल्लाह पानीपती के हवाला से कि औलिया अल्लाह के जो विलायत के फयूज़ो बरक़ात खुदा की बारगाह से औलिया अल्लाह पर नाजिल होते हैं, वो डायरेक्ट नाजिल नहीं होते, बल्कि पहले एक शख्स पर उतरते हैं और वो शख्स उस शख्स से तकसीम होकर औलिया वक्त में से हर एक को उसके मर्तबा के मुताबिक पहुंचते हैं।
हर एक को उसके मर्तबा के मुताबिक पहुंचते हैं, और किसी वली को उसकी विसातत के बगैर, यानी वो जो शख्स दरमियान में वास्ता है, उसकी विसातत के बगैर किसी तक फैज नहीं पहुंचता। और अहलुल्लाह में से कोई भी उसके वसीले के बगैर दर्जा विलायत नहीं पाता, चाहे अब्दाल हो, औताद हो, अक्ताब हो, नुजबान हो, कबा, तमाम इक़साम के औलिया अल्लाह उसके मोहताज हैं। उस शख्स के तमाम औलिया मोहताज हैं। अच्छा, आगे आला हज़रत फरमाते हैं कि उस मनसबे बुलंद वाले को इमाम और कुतुबुल इरशाद बिल इसाला कहते हैं। और ये मनसब आली ज़हूर जनाबे आदम के जमाना से लेकर अब तक ये आली मनसब जो है, जिस बंदे के पास है, उस बंदे का नाम अली शेरे खुदा। उस बंदे का नाम अली शेरे खुदा है। और फिर अच्छा, जो मैंने बात की ना नबियों के अलावा, बात ये ज़हन में रखिएगा, नबियों के अलावा, मैं इसके साथ ही अर्ज कर रहा हूं, क्योंकि कोई भी सहाबी भी किसी नबी के दर्जे को नहीं पहुंचता, किसी नबी के कदमों की खाक के बराबर भी, क्योंकि रवाफिज के हाँ हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को नबियों पर भी फजीलत दी जाती है। हमारे सुन्नत व जमात है, हमने अपनी पहचान को जिंदा रखना, ये ज़हन में रखिए। वलियों के पास अब मौला अली की तशरीफ आवरी से पहले पहली उम्मतों में जो वली थे, उनके पास भी फैज मौला अली शेर खुदा के वास्ते से आया। यार कुरान करीम के अंदर मैं अक्सर वाकया सुनाता हूँ, आसिफ बिन बरखिया का, जो बैठा शाम में हो, उसका तसर्रुफ ऐसा, उसके पास फैज ऐसा कि वो शाम में बैठकर यमन में हाथ डाल के 200 महीने का सफर पलक झपकने से पहले तय करके नबी के कदमों में मलिका बिल्किस का तख्त रखे। और ये आसिफ बिन बरखिया भी अली की रूह से फैज पाता है, और जो फैज लेने वाला है उसके तसर्रुफ का ये मकाम है, जो फैज बांटने वाला है उस अली शेर खुदा के तसर्रुफ का क्या मकाम। बात समझ आ गई है? हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा, सुभान अल्लाह। तवज्जो रख, एक तो टाइम बड़ी जल्दी गुजर जाता, मैंने भी पता नहीं लगता। जरूरी गल ने ना चाचा जी आखते ने होने नाल चौथा गेर ला ते बस चुक दे, वेखी जाएगी बाकी बात। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। अब्र काबे पे जो छाए हैं अली आए हैं। हुण मैं तुहाडा ज़ौक़ चेक करने वास्ते तुसी सारे रल के बंदे आंदे जांदे वेख लईए पहले, फिर बाद दी गल कर लईए। बंदियां ते आंदा जांदा रहना, तुसी मेरे वाल वेख। पिछली जुमे नूं मैं खुशबू वाले ने तुहाडी सिफारिश कीती, पुछ लो। मैं कहा खुशबू इंज कर इहनूं गरम कर लिया, यकदम बंदे दी तवज्जो तू छिड़काव कर दो, उन्हां दा त्रो निकल है गरम। चलो मैं सिफारिश की तुहाडी, इहदे ते सुभान अल्लाह क्या। अब्र काबे पे जो छाए हैं अली आए हैं। अब्र काबे पे जो छाए हैं अली आए हैं। गीत औसाफ के गाए हैं अली आए हैं। हूरो गिलमाने सरे खुल्द बरी जो मज़हर, जश्न पर जश्न मनाए हैं अली आए हैं। मेरे मुस्तफा करीम अलैहि इस्लाम का एक फरमान, हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया ज़य्यिनू मजालिसकुम बिज़िक्र अली, अपनी महफिलों को सजाओ अली के जिक्र से। अपनी महफिलों को सजाओ अली के, बोलिए अली के जिक्र से अपनी महफिलों को सजाओ। तो इसलिए मैं ये जिक्र कर रहा हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, ये जिक्र किया करो, ये जिक्र भी इबादत है।
अली की मोहब्बत बख्शिश की सनद है। क़यामत का दिन होगा, लोग जन्नत की तरफ जाएंगे। अल्लाह फरमाता है व इन मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। अल्लाह का हतमी फैसला है, हर कोई पुल सिरात से गुजरेगा, नीचे दोज़ख की आग होगी। और उलमा फरमाते हैं जब बंदा पुल सिरात की तरफ आएगा, पीछे सारे हिसाब किताब करवा कर जन्नत की तरफ जब वो पुल सिरात से गुजरने लगेगा, दरमियान में उसको खड़ा करके पूछा जाएगा, ओए रुक, पहले बता विलायत अली मानता है या नहीं? अगर मानता है फिर आगे जाएगा, अगर नहीं मानता, कोई मौलवी हो, मुहद्दिस हो, शेखुल हदीस कहलाने वाला हो, शेखुल कुरान कहलाने वाला हो, अगर विलायत अली का इनकार करेगा वो जन्नत नहीं जा सकता बल्कि दोज़ख का ईंधन बन जाएगा। अल्लाह इसलिए मैं आपको ये जिक्र याद करवा रहा हूं। तेरे ज़ेहन च बात बिठावा, तू अली अली कीता कर। तेरे ज़ेहन च बात बिठावा, जरा करके बिखाओ, अली अली कहीं कर दो। तेरे ज़ेहन च बात बिठावा, तू अली अली, एंड करो ना अली अली, जरा अली अली। तेरे ज़ेहन च बात बिठावा, तू अली अली कीता कर। तू अली अली, तेनू एक नुकता समझावा, तेनू एक नुकता समझावा, तू अली अली कीता कर। तेरे ज़ेहन च बात बिठावा, तू अली अली। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, एहो नारा ला बरजस्ता, तेरा लख कोई रोके रस्ता। एहो नारा ला बरजस्ता, एहो नारा ला बरजस्ता, तेरा लख कोई रोके रस्ता। तेरा मिट नहीं हो सकता नावा, तू अली अली कीता कर। मैं शक्लां वेख रहा, जेड़े सर्दी की वजह तो बैठे वो भी मैनू पता है। हाँ हाँ, मैं पहले दस दिया, असी थोड़े थोड़े हकीम भी होने हैं। असी चेहरे वेख के दस देने बंदे नू केड़ी बीमारी है, जारी है या बातनी है। हाँ, जरा तवज्जो नाल, होश नाल बहना मेरे सामने। हकीम भी होने, तेरा मिट नहीं सकदा नावा, तू अली अली। सारे बोलो तू अली अली, तू अली अली कीता कर। कोई और इलाज नहीं हुफदा, समझ गया ना पंजाबी का लफ्ज़। कोई और इलाज नहीं हुफदा, तेनू दसना तोड़ मैं थुपदा। तेरे सिर उत्ते रहसन छावा, तू अली अली। तेरे सिर उत्ते रहसन छावा, तू अली अली कीता कर। तू अली अली, तू अली अली कीता कर। एक नुस्खा और कौन मैं दे दिया, फिर आगे चलते हैं। तेरी होसी बल्ले बल्ले, मुंह करके नजफ दे बल्ले। तेरी होसी बल्ले बल्ले, मुंह करके नजफ दे बल्ले।
जरा ऊंचियां करके बावा तू अली अली की ताकत, तू अली अली। ओए जरा ऊंचियां सजे खबे देखो मैं आ की रहा तो तुम कर की रहे हो। जरा ऊंचियां करके बावा तू अली अली की ताकत, तू अली अली की ताकत। सुनाओ खैबर और खंदक के किस्से अपने बच्चों को, कहानी सुन के हैदर की दिलों से खौफ निकलते हैं। जरा ऊंचियां करके बावा तू अली अली, तू अली अली। ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला देता है। जरा ऊंचियां करके बावा तू अली अली, तू अली अली। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं या अली, या अली, लाओ 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 सारे लाओ राज। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हजरत इमाम जाफर सादिक हजरत अली के पड़पोते हैं। इमाम मोहम्मद बाकिर उनके ये शहजादे हैं। वो फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर जो हमसे मोहब्बत करेगा, जो हमसे प्यार करेगा, उस पे आजमाइशें आएंगी, मुखालफत भी होगी। और यकीन करें हैरानगी की बात है कि मुखालफत जिक्र अली करने की वजह से, ये मैं सुन्नियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ जो अहले सुन्नत व जमात, कोई साहबा का बुग़्ज़ ही है उनकी क्या मुखालफत। वो तो साहबा का बुग़्ज़ रख के जो अली अली करे, सिद्दीक़ अकबर का बुग़्ज़ रख के, फारूक आज़म हजरत उस्मान गनी का बुग़्ज़ रख के जो अली अली करे, ओदे मुंह ते तासीर ही कोई नहीं, ज़बान से तासीर होती उसकी ज़बान पर है जो अली अली करे। लेकिन सीने में अबू बकर का भी प्यार हो, उमर का भी प्यार हो, उस्मान का भी प्यार। याद रखिएगा, इसीलिए आपको ज़ौक़ आ रहा है कि मैं किसी हस्ती का बुग़्ज़ी नहीं हूँ। मेरे खुतबात आप सुनते रहते हैं। अगर कोई मेरे साथ इस वजह से बुग़्ज़ रखता है, इस वजह से, कल ही मुझे एक मेरा शागिर्द बता रहा था कि फलां बंदा, हालांकि वो भी हमारा ही पड़ा हुआ, वो आपके खिलाफ बड़ी बातें कर रहा था। मैंने कहा किस हवाले से? मैं कहा रोटी ते सुनू ठीक ठाक इतने खुआंदे रहे। मुंशी साहब ने मैं आख्या एक बारी मदरसे दा नमक चेक कराओ, ये सारे नूं पचदा क्यों नहीं? मैंने कहा लंगर तो ठीक दिता है, कोई किसी दिन कोई कैसी गलती हो गई जेड़ी उस आख्या के मेरी मुखालफत का, कहता है वो अली अली बड़ी कर ले। मैं पूरा महीना हजरत सिद्दीक कीती है, उन्हें मैनू नास भी नहीं आख्या ते आले तेरा रजब जब 14 रजब आए ही नहीं, मैं जुमे ते तकरीर कीती नहीं। परेशानी पहले ही परेशानी हो गई। बहरहाल अगर मुखालफत ना हो तो जाफर सादिक कैसे होते हैं? वो फरमाते हैं कि जो हमसे मोहब्बत करता है उनकी मुखालफत होगी और आजमाइशें भी आएंगी, लेकिन हम वादा करते हैं और कांड नहीं लगन देंगे। हाँ, और हशर में भी, हशर हमारे उबदारों के लिए। तो ये जो मुखालफत है ना, हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपके जमाने में भी कुछ मुनाफिकीन थे। साहबा तो आपसे मोहब्बत करते थे, मुनाफिकीन थे जो आपसे बुग़्ज़ रखते थे। और हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम आपके हवाला से एक बड़ी मशहूर रिवायत है जो अक्सर मैं बयान करता हूँ, करता रहता हूँ और करता रहूंगा कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसका मैं मौला उसका, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमाने ज़ीशान है। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने गदीर खुम के मकाम पे इन अल्फाजों से मौला अली को नवाजा कि मन कुन्तु मौलाहु फ़अलियुन मौला,
जिसका मैं मौला हूं उसका बोलिए अली मौला है। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि याद रखना, जो अली से मोहब्बत करेगा वो मुझसे मोहब्बत करेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। आका ने फरमाया अली मुहिब्बु का मुहिब्बी, तुझसे मोहब्बत करने वाला मुझसे मोहब्बत करेगा, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुझसे बुग़्ज़ रखेगा। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, कोई मोमिन तुझसे बुग़्ज़ नहीं रख सकता, कोई मुनाफिक तुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत करने वाला होगा ही वो जो मोमिन हो। कौन करेगा मोहब्बत? जो मोमिन होगा। अब एक हदीस पाक में अर्ज कर दूं, हजरत आमिर बिन साद फरमाते हैं, तवज्जो से हदीस पाक सुनिएगा। हजरत आमिर बिन साद बयान करते हैं कि मैं अपने वालिद हजरत साद बिन अबी वक्कास उनके साथ जा रहा था, तो एक ऐसा शख्स हमारे साथ चलने लगा जिसके सीने में मौला अली का बुग़्ज़ था। हजरत साद बिन अबी वक्कास के बेटे कह रहे हैं कि वो बंदा हमारे साथ में अपने वालिद के साथ था, वो बंदा साथ चल पड़ा। तो वो चलते चलते मेरे वालिद गिरामी से कहने लगा कि आपसे एक बात पूछनी है, एक तोड़े को गल पूछनी है। उन्होंने कहा जी पूछो। इंज दी भी कोई हदीस है जिदे विच नबी पाक फरमाया अंत मिन्नी बि मंजिलती हारून मिन मूसा, अली दे बारे कि अली तू मेरे वास्ते इंज ही है जिवें हारून मूसा वास्ते हारून सी, सिवाय इस दे के मेरे तो बाद नबी कोई। इंज दी कोई रिवायत है? हजरत साद बिन अबी वक्कास उन्होंने आगे जवाब दिया कि हाँ हाँ बिल्कुल ऐसी रिवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमाया है, मैं इसका गवाह हूं। उन्हें कहा अच्छा। वो जान लगा ते हजरत साद बिन अबी वक्कास ने मोड़े ते हथ रख के आखिया खलो ते सही, अपनी गल पूछ ली यार, मैनू भी एक गल दसी जा। उन्हें आख्या जी जी पूछो। फरमाया ये रिवायत तू पूछ ली, मैं तेन दस दी है, पर तू दस तेनू की तकलीफ है, अंदर दी बीमारी दस। नबी पाक अलैहिस्सलाम अली को ये फरमाएं या इससे भी कोई फजीलत वाली बात करें, तुझे तेरे अंदर क्या डर? तो उसका बस जी एंजी दाढ़ी उदी भी होनी, पूरे लिबास ही चाया होना, तां ही ते काफरां नूं केड़ी लोड़ सी पूछण। ये तो मुनाफिक वो होता जो ऊपर से कलमे पढ़ता है। उसने ये बात पूछ ली। हजरत ज़ाज़ान बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने हजरत अली को मजलिस में लोगों से हल्फन ये पूछते हुए सुना, हल्फन इकरार करो क्या तुम में से ऐसे लोग हैं जिन्होंने गदीर खुम के मकाम पे ये सुना था कि जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है? क्या तुम में ऐसे लोग मौजूद हैं? तो फकामा सलासता आशरा रजुलन फशाहिदु अन्नहुम समीउ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यक़ूलु मन कुन्तु मौला फअलियुल मौला। हजरत ज़ाज़ान फरमाते हैं 1 2 3 5 4 नहीं बल्कि 13 बंदे खड़े हो गए कि हम गवाही देते हैं, हल्फन कहते हैं कि हमने आका करीम को यह फरमाते सुना था जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला। हमने ये सुना था। और मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हजरत हुज़ैफा बिन उसैद गफारी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन जब तुम मुझे हौज़ पर मिलोगे, मैं तुमसे 2 इंतहाई अहम चीजों के बारे में सवाल करूंगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुमने मेरे बाद उनके साथ क्या सलूक किया, एक अल्लाह का कुरान और दूसरी मेरी आले बैत, और मेरे बाद तुम में बेहतर वो है जो मेरी आले बैत के लिए बेहतर होगा। और आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे, हमेशा हक पर रहेंगे। और आका करीम अलैहिस्सलाम का एक वाज़े फरमान मौजूद है कि जहां अली होगा वहां हक होगा, जहां हक होगा वहां बोलिए जहां हक होगा वहां अली होगा। और एक रिवायत है मेरे आका करीम ने फरमाया या अल्लाह हक को उस तरफ फेर दे जिस तरफ मेरा अली हो, जिस तरफ मेरा अली हो। ये मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। और एक हदीस पाक सुनिए, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमाते, जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने ताइफ के दिन मौला अली के कान में सरगोशी की।
कान च गल की तो काफी देर बात करते रहे। तो जब आका करीम अलैहिस्सलाम इससे फारिग हुए तो हमने अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आपने बड़ी देर अपने चचाजाद भाई अली शेर खुदा के कान में सरगोशी फरमाई है। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि फन तजैतु वलाकिन अल्लाह तजाहु। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अली दे कान में सरगोशी नहीं की थी, अल्लाह ने अली दे कान में गल की थी। इमाम तिरमिज़ी ने इसको हसन लिखा है। हसन के दर्जे की ये रिवायत है कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अली के कान में सरगोशी मैंने नहीं की बल्कि अल्लाह ने की है। इसका मफहूम ये है कि जो बात अली के कान में मैं कर रहा था वो अल्लाह का एक पैगाम था जो मैं अली को सुना रहा था। बात की समझ आ गई है? मुस्नद अबू याला के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने ये हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को फजीलत अता फरमाई। जुज़वी फजीलतें हैं हर एक की। और जितनी आयात 300 आयात तकरीबन कुरान करीम की जो हजरत मौला अली के हक में नाज़िल है, उनकी शान में नाज़िल 300 आयात तकरीबन। एक शख्स ने सफर पे जाने से पहले जंगली दरिंदों से बचने के लिए हजरत मौला अली से कहा कि मैं उनसे कैसे बचूं, जंगल में दरिंदे होते हैं। तो मौला अली ने अपनी अंगूठी दी, फरमाया जेड़ा दरिंदा तेरे ते हमला करन लगे उन्हें मेरी अंगूठी दिखाई। दरिंदे भी हया कर रहे। पता नहीं आजकल दे भेड़िए, आजकल दे दरिंदे, इन्हां दे बारे च मैं की आखां कि जो बुग़्ज़ अली सीने में रखते हैं इस दौर में भी है। अल्लाह हमें ऐसे लोगों से पनाह दे, बचा के रखे। अल्लाह हमें हजरत ताजदारे गोलड़ा और ताजदारे बरेली की तालीमात पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने एतदाल के साथ हमें इन लोगों की मोहब्बत सिखाई कि इनसे प्यार करना कैसे है, इनसे मोहब्बत करनी कैसे। ताजदारे गोलड़ा हो या ताजदारे बरेली हो, उनकी क्या ही बात है। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, ये शान हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को अल्लाह ताला ने अता फरमाई। तो हजरत अली वो हस्ती जो मैंने रिवायत पेश की फतावा रज़विया के हवाला से, मैं उसको अर्ज करूं और अपनी गुफ्तगू को समेट लूं। हजरत ताजदारे बरेली ने जो फरमाया कि तमाम वलियों के पास जो फैज पहुंचता है वो मौला अली के वास्ते से पहुंचता है। तमाम वलियों के पास जो फैज पहुंचता है, यानी पता लगा हर कोई चाहता है मेरा मुर्शिद है जिथे मैं बैत कीती होवे वो खुश होए किसी गल तो। ते तुसी अपना मुर्शिद, मेरे मुर्शिद गोला शरीफ वाले, तुहाडे मुर्शिद सियाल शरीफ वाले, हर एक दी अपनी अपनी निस्बत है ते सारे ही साडे हैं तो सब हमारे, लेकिन चूंकि सलासिल अलग अलग हैं तो तमाम सलासिल में फैज मौला अली का है। अगर कोई चाहे कि सारे ही पीर खुश हो जाएं ते अली अली की सारे पीर खुश हो जाएंगे। हजरत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम का जब जिक्र आएगा, क्योंकि सब के पास फैज हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा का है। अब हजरत मौला अली शेर खुदा की विलादत हुई काबा के अंदर। मैंने पहले इख्तिलाफ भी अर्ज कर दिया कि जरूरी नहीं हम पे लाजिम है कि इस बात को माना जाए, ताहम चूंकि मैंने 21 सवाले पेश कर दिए कि जिन उलमा ने लिखा कि हजरत अली काबे के अंदर पैदा हुए। अब जब पैदा काबे के अंदर हुए तो काबे को देखा नहीं, काबे को देखा नहीं, आंखें बंद रखी। वालदा ने समझा शायद आंखें मादूम है, शायद खुदा ना खास्ता आंखों से माजूर हैं। तो इसी परेशानी के आलम में मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम पूछते हैं, चची ये हाथों पे कौन है? कहा अल्लाह ने बेटा दिया। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चची इसको मेरे हाथ पे दे। जब मेरे और आपके आका ने हाथों पे उठाया ना तो हजरत अली ने आंख खोली। सबसे पहले चेहरा वद्दुहा देखा, चेहरा मुस्तफा देखा, मेरे आका का चेहरा देखा। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं चची इसकी आंखें देखी।
कहती है मैं तो समझ रही थी ये देखने वाला नहीं। फरमाया ना ना, ये आंखों से मारूम नहीं है, इसके तुफैल अल्लाह नबीयों को भी आंखें अता किया। और फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने लुआबे दहन की मूर्ति दी। लुआबे दहन समझते हैं, थूक मुबारक जो खारी कुएं में जाता है, पूरे जमीन की तासीर, इलाके की तासीर को बदल देता है। अबू बकर के पैर की एड़ी पे लगे तो डंग का सरजाइल कर देता है, टूटी पिंडली जोड़ देता है। हजरत कतादा बिन नोमान की आंख में जाए तो आंख रोशन कर देता है, बसारत भी बढ़ा देता है। वो लुआब अली के, अली दे जमदे ही अंदर उतरे। और फिर जिसने आंख खोली हुजूर की झोली में, जिसने परवरिश पाई मेरे मुस्तफा की झोली में, जिसकी तरबियत की मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने, अब तरबियत करने वाले मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम हो, फिर मुझे बताइए आका ने अपने प्यारे की, अपने महबूब की तरबियत कैसी की? अली मेरे नबी के महबूब है, तरबियत कैसी की होगी मुझे बताए ना। तुसी बच्चियां दी तरबियत क्यों नहीं कर दे? सब तो पहले बच्चों ने की सिखा दे, पुत्र पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा। हम बच्चों को, हमारी फितरत है ना, ये सिखाते हैं। तुसी मैं दसो अली नू हुजूर ने की सिखाया? हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा को मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने क्या सिखाया होगा? हजरत ताजदार खत्म नबूवत इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं चाहता हूँ कि काफी सारी चीजें हैं, कोई बात रह ना जाए, मैं सारी बयान कर दूं जल्दी जल्दी। वैसे तो रात भी शहर में प्रोग्राम है, वहां पर भी इंशाल्लाह बयान होगा और यही मौजू है, इसलिए कुछ चीजें बच गई तो वहां पूरी कर लेंगे। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा को क्या सिखाते होंगे? इकबाल की जबान में बता दूं, सुभान अल्लाह, बाबा से बुला। इकबाल कहता है मुस्लिम अव्वल शगे मर्दा अली। सारे चलो नाल तर्जमा भी कर देंगे। मुस्लिम अव्वल शगे मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। पहले मुसलमान और मर्दों के सरदार अली है, इश्क के लिए ईमान का सरमाया अली है। मुस्लिम अव्वल शगे मर्दा अली, इश्क रा सरमाया ईमान अली। अज विलाए दूध मानश जिंदा दर जहां मिसले गोहर का बिंदा। अब इसका तर्जुमा सुनेंगे फारसी, शायद आप सब ना समझ सके। इकबाल कहता है मैं इनके खानदान की मोहब्बत से जिंदा हूँ, और दुनिया में अगर मोतियों की तरह चमक रहा हो तो इस खानदान की मोहब्बत की वजह से चमक रहा हूँ। अब आगे इकबाल क्या कह रहा है? इकबाल कहता है कि हार के दानाए रमूज़े जिंदगी। इकबाल कहता है कि हार वो के जो जिंदगी के रमूज जानता है। अगली लाइन में बात हल हो जाएगी। हार के दानाए रमूज़े जिंदगी, सिर्रे अस्माए अली दानद के चीज। इकबाल कहता है हर वो जो के जिंदगी के रमूज जानता है, वो ये भी जानता है कि अली के नामों के असरार क्या, अली के नामों की मार्फत क्या है। और फिर आगे क्या कहा इकबाल ने कि जेरे पाश इंचा शकूहे खैबरस्त, दस्ते ऊ आंजा कसी में कौसरस्त। इकबाल कहता है इस दुनिया में खैबर की शानो शौकत ये है कि वो अली के पाँव के नीचे है। इस जहां में खैबर अली के पाँव के नीचे है। अगर उस जहान में देखें तो आबे कौसर तकसीम करने वाला अली शेर खुदा।
नजर किया मैंने, हर बंदे की समझ में आने वाला नहीं है। और फिर ज़ेरे पाश इंजा शकूहे खैर, अच्छा ठीक है, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह कह दीजिए। ज़ेरे पाश इंजा शकूहे खैबरस्त, दस्ते ऊ आंजा कसीने को तरस्त, ज़ाते ऊ दरवाज़ाए, ज़ाते ऊ दरवाज़ाए शहरे उलूम, ज़ेरे फरमानश इजाज़ो चीनो रूम, फरमानश। प्रोफेसर साहब चूंकि पीएचडी है ना इस पे, जरा तवज्जो कीजिए। इकबाल कहता है उनकी जात शहर उलूम का दरवाजा है, और चीन, हिजाज, रूम यानी सारी दुनिया में अली का फरमान जारी रहता है। सारी दुनिया के अंदर मौला अली का फरमान जारी रहता है। ये शान है हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम। अल्लाह ने ये शान आपको अता की, ये मकाम व मर्तबा। अच्छा, पैदा हुए हुजूर के हाथों पे, परवरिश पाई हुजूर अलैहिस्सलाम की झोली में। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत ताजदार खत्म नबूवत हजरत अब्बास से कहते हैं कि चचा अबू तालिब के इस वक्त हालात नहीं है, मुफलिसी है, कसीरुल अयाल हैं, लिहाजा ऐसा करते हैं उनका बोझ हल्का करने के लिए एक एक बच्चा जेरे कफालत लेते हैं। तो उनके पास गए, हजरत अब्बास ने कहा एक बेटा मुझे दे दें, एक बेटा मोहम्मद को दे दें। तो उस वक्त उनके वालिद जनाब हजरत अली शेर खुदा के वालिद अबू तालिब ने कहा कि अकील को मेरे पास रहने दो, जाफर और अली दो हैं, इन दोनों में से आप जिसको लेना चाहो ले लो। आका करीम फौरन बोले अली मैनू देना, अली मैनू। पीछे जाफर, वो हजरत अब्बास ले गए। अब बचपन से ही जो हुजूर की झोली में पाल, अच्छा किसी जगह पे जुदा नहीं। जंगे ओहद हुई, जंगे ओहद एक वक्त था कि जब मुसलमानों के पैर उखड़े आका करीम अलैहिस्सलाम, क्योंकि पहले फतह वही फतह शिकस्त में बदली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब तक वो दर्रे पर तीर अंदाजों को खड़ा किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहाँ से हटना नहीं जब तक मैं ना कहूँ। अब काफिर जब भागे ना तो मुसलमानों के ज़हन में बिल्कुल ये था, जाहिरी तौर पे पोजीशन भी यही थी कि हम जंग जीत गए, काफिर तो भाग गए। उनके पैर उखड़े, उन्होंने माले गनीमत जमा करना जब शुरू किया तो खालिद बिन वलीद की क़ियादत में काफिरों का जो लश्कर था, उस वक्त खालिद बिन वलीद हालत कुफ्र में थे, उन्होंने पीछे से हमला किया। जंग का नक्शा बदल गया। 70 सहाबा शहीद हो गए, 70 सहाबा शहीद हो गए, जिनमें हुजूर के चचा जनाब अमीर हमजा भी थे, शहीद हो गए। अब कुछ लोग ऐसे थे जो घाटियों में छुप गए, कुछ लोग ऐसे थे जो वापस मदीना की तरफ रवाना हुए। मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अभी ओहद के मैदान में थे। हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर फारूक और दीगर कुछ सहाबा जो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास थे। अब एक जगह पे ना नबी पाक अलैहिस्सलाम भी एक सेफ जगह पे हो गए। बाहर से उस वक्त अबू सुफियान जो अभी ईमान नहीं लाए थे, बाद में फतह मक्का पे वो मुसलमान हुए, उन्होंने उस वक्त कहा किथे गए, किथे छुप गए, अबू बकर किथे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अबू बकर से कहा बोलना नहीं, चुप कर गए। आखे उमर किथे? जदों उमर दा नाम लिया ना ते उमर आख्या खलो जा, हुणे आ रहा मैं तेरे कोल, तेनू मैं वल कर लेना। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर को भी रोक दिया। फिर एक वक्त आया कि जब काफिरों ने चारों तरफ से मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम को घेरा, हजरत अबू बकर मेरे नबी के दिफा में है, हजरत उमर भी दिफा में है, क्योंकि काफिरों का लश्कर था, उनको रोकने के लिए ये जंग में मसरूफ थे। अब सरकार तने तनहा थे और खबर मशहूर कर दी शैतान ने कि नबी पाक अलैहिस्सलाम शहीद हो गए। जब ये खबर मशहूर हुई, अली फरमाते हैं मैं तलवार मैंने निकाली, मैं आखिया जे मेरा नबी नहीं रहेगा ते अली ये किसी को नहीं रहने देगा। अली ने तलवार लहराई, अली आए झपटे, फरमाते मेरी नजर सरकार के चेहरे पे पड़ी कि काफिरों ने घेरा हुआ है। अली ने हट हट के हमले किए। जब अली ने तलवार लहराई तो फिर उधर से आवाज आई ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार।
समझिए बात को, गैब से सदाएं आ रही हैं। शाह मर्दां शेर यज़्दा कुव्वत परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। और तर्जुमा सुनो, गैब तो सदा आ रही, अली जी जवान कोई नहीं, जुल्फ़िकार जई तलवार कोई। जुल्फ़कार जैसी तलवार कोई नहीं। अब अली जब तलवार के वार करता है, काफिरों की तोड़े लगती है, किसी का सर कलम, किसी का बाजू कलम, कोई इधर भागता है, कोई उधर, कोई आगे, कोई पीछे। यकदम जो सरकार को घेरने वाले थे, जब मेरे नबी ने मंजर देखा उनके भागने का, सरकार ने फरमाया दुनिया के कुत्ते नस्ते कितने हो, खुदा का शेर से होना है। आओ ना कितने चले, खुदा का शेर। अब जिस वक्त अल्लाह ने मुसलमानों को फतह अता की, जब फतह अता की ना, तो नबी पाक अलैहिस्सलाम सहाबा के मजमे में सामने देख रहे हैं। अच्छा, सामने जाहिरी तौर पे कोई नहीं है, सरकार देख रहे हैं, आका तबस्सुम फरमाते हैं, ऐसे सामने देख के मुस्कुराते हैं। मैं खाली जगह देख के हंस पड़ूं, तुसी सारे उधर देखो भी छाते बंदा ते कोई नहीं, काई सब किनु देख के हंस रहे। जब नबी ऐसे देख के तबस्सुम फरमाते हैं खाली मैदान की तरफ, तो सहाबा ने अर्ज की, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप तबस्सुम भी फरमा रहे हैं, सामने हमें कोई नजर नहीं आ रहा, जो आपको नजर आ रहा है हमें भी बताइए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिब्रील आया। करामाते सहाबा के अंदर मौलवी ज़करिया सहारनपुरी देवबंदी आलिम दीन थे, उन्होंने भी लिखा, उलमाए आले सुन्नत ने भी लिखा, दीगर मकातिब फिक्र के उलमा ने लिखा कि सरकार ने फरमाया जिब्रील आया है। आका आप तबस्सुम फरमा रहे हैं, फरमाया जिब्रील आका सोनिया वेख्या जे फिर अली आज कड़ कड़ाके नहीं देते। वो अली की तारीफ कर रहा है, तो मैंने आगे से कहा ये कैसे ना हो, इन्नहु मिन्नी व अना मिन्हु, अली मुझसे है मैं अली से हूँ। जिब्रील आगे से कहता अना मिनकुमा, मैं तुम दोनों में से हूँ। अब मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम फाते खैबर दी जंग तो मैं शाम नु सुनावांगा, पेंडिंग कर रहे हैं। हजरत मौला कायनात अली शेर खुदा। अच्छा, हर मैदान का हीरो अली। खैबर पे भी झंडा गाड़ा इस्लाम का, तो किसने? अली शेर खुदा ने, अली शेर। आज एक नमाज जनाजा भी हमने पढ़नी है। एक दोस्त हैं नवीद खान साहब के बड़े क्लोज दोस्त हैं, इंग्लैंड में उनका मर्डर हुआ है, तो उनकी नमाज जनाजा भी हमने पढ़नी है। मैं नए चेहरे भी देख रहा हूँ, नवीद कंबो साहब हैं, शेख फैसल साहब हैं, काफ़ी दोस्त अब आप तशरीफ फरमा हैं, तनवीर खान साहब, अल्लाह इनको सलामत रखे। तो नमाज के बाद इंशाल्लाह जनाजा भी पढ़ेंगे। मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि सुन्नी मौला अली का जिक्र कैसे करता है। हम सहाबा वाले भी हैं, आले बैत वाले भी हैं। मेरे इमाम आशिकान हज़रत फरमाते हैं आले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब आखिर में सब मिलके कह दें इल्म हिकमत के तारे हमारे अली। आपने सिर्फ इतना कहना हमारे अली। इल्म हिकमत के तारे हमारे, बेकसों के सहारे हमारे, बेकसों के सहारे हमारे। अली किसने खैबर पे गाड़ा अलम दीन का, किसने खैबर पे गाड़ा अलम दीन का। सब सहाबा पुकारे हमारे अली, इल्म हिकमत के तारे, बेकसों के सहारे। जिनके दीदार की आका मांगे दुआ, जिनके दीदार की आका मांगे दुआ, जिनके दीदार की आका मांगे दुआ। मुस्तफा
हिकमत के तारे, उनकी आमद पे महशर में देंगे सदा। जब हजरत अली तशरीफ लाएंगे हशर के मैदान में, वलियों की बात मैं पहले कर चुका हूँ, सबके पास फैजान मौला अली का, उनकी आमद पे महशर में देंगे सदा। औलिया मिलके सारे हमारे अली इल्म हिकमत के तारे, हमारे अली इल्म हिकमत के तारे। जब वो महशर में सैयद नजर आएंगे, जब वो हमें भी नजर आएंगे, जब वो महशर में सैयद नजर आएंगे, जब वो महशर में सैयद नजर आएंगे, हम लगाएंगे नारे हमारे अली। ये मेरा अजीज बार बार मुझे कह रहा है, ये भी साहब मेहरबानी कर दे कि मैंने जिक्र अली ही तो बस है किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैंने जिक्र अली ही तो बस है किया, इसमें नाराज होने की क्या बात है। बुग़्ज़े हैदर में तेरा जो मंशूर है, इस वजह से तेरा चेहरा बेनूर है। मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, मैंने तुझको दिखाया है बस आईना, इसमें नाराज होने की क्या बात है। मैंने जिक्र, ये ईमान की अलामत है कि अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम गुलाम अली। हजार जान गिरामी फिदा बना में अली। सुन्नतें